हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा और जिनका नहीं हुआ है अच्छा एग्ज़ाम, जिनका उम्मीद है कि नहीं निकलेगा तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि आगे वो लोग क्या करें। और जिनका होने वाला है एग्ज़ाम अभी जिनका टाइम है या फिर जिनका कल या परसों में है, तो आप लोग पेपर एनालिसिस देखते रहिए ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि पेपर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो भी चेंजेस और बदलाव होंगे उनके आधार पर आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग वही करके आप लोग चले जाएंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अच्छा होगा, ठीक है ना। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया है और वो लोग निराश हैं तो आप लोग निराश मत होइए, आप लोगों को बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। मैं उसी के लिए आज स्ट्रेटजी वीडियो लाया हूँ, ठीक ना, कि जो बिगिनर्स हैं वो कैसे शुरुआत करेंगे। आज जो रिपीटर्स हैं जो ऑलरेडी जो तैयारी कर रहे हैं 1 साल 2 साल हो गया है तो वो कैसे तैयारी करेंगे। तो आज इसी सब विषय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या करना है। तो देखिए आप लोग क्या क्या टारगेट कर सकते हैं। तो आप टारगेट कर सकते हैं एसएससी का, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, सीजीएल हो गया। इन सबको आप लोग टारगेट कर जाएंगे क्योंकि इन सब का सिलेबस लगभग एक ही होता है, ठीक ना। तो इसको भी आप लोग टारगेट कर जाएंगे। फिर यूपीपी कर सकते हैं, यूपीपी में जो कांस्टेबल है उसका कर सकते हैं और जो यूपीपी में जो एसआई का है उसका कर सकते हैं। फिर स्टेट एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम हो उसको आप लोग टारगेट कर सकते हैं क्योंकि सबका सिलेबस सेम होता है, ठीक ना। ठीक है, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, जिसमें किसी में इंग्लिश पूछ देता है, किसी में हिंदी पूछ देता है। आप लोग हिंदी पढ़ेंगे तो स्टेट के लिए हो जाएगा, इंग्लिश पढ़ेंगे तो एसएससी के लिए, बैंक के लिए, ये सब के लिए हो जाएगा। फिर दिल्ली पुलिस के लिए बात करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, तो जो स्टार्टर हैं मतलब कि जो बिगनर्स हैं, ठीक ना, वो कैसे तैयारी करेंगे और जो रिपीटर्स हैं वो कैसे तैयारी करेंगे, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले मैथ की। तो मैथ के लिए जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टर हैं, वो क्या करेंगे, तो बेसिक से पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे किसी भी टीचर से, चाहे आप लोग पेड कोर्स ले लें या फिर यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाए हैं, एकदम बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आप लोग एक एक चैप्टर पहले तो उसका सिलेबस देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो उस चैप्टर को देख लीजिए और उसके बाद से उन सब चैप्टरों को एक एक करके पढ़ सकते हैं या आराम से उसको बेसिक से कोई बैच खरीद करके पढ़ सकते हैं, ठीक ना। फिर अपने दूसरा स्टेप क्या होगा आप लोगों का कि अपना नोट्स बनाना है और अपने हाथ से लिखना है नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है। तो ये होने चाहिए और कम से कम इसको आप लोगों को 5 बार रिवीजन करना है। कितनी बार करना है आपको, कम से कम अपने नोट्स को 5 बार रिवाइज करना है, ठीक ना। उसके बाद से रिवाइज करने के बाद आप लोग को सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना है कि क्या गलत हुआ है, वो क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो किस चैप्टर से है, उसको एनालाइज करके उस वजह से उस क्वेश्चन को देख करके आप लोग फिर उसी चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। उस चैप्टर का रिवीजन करेंगे तब आप लोगों का वो चैप्टर क्या है, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आप लोग को डेली 30 मिनट जो है कैलकुलेशन को देना है। कैलकुलेशन का जैसे कि टेबल आप लोगों को 20 तक याद होना चाहिए फिलहाल में, मतलब 20 तक याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक तो याद होना ही चाहिए, लेकिन 20 तक आप लोग याद कर लीजिएगा शुरू में। स्क्वायर 30 तक याद होना चाहिए और क्यूब जो है क्यूब सी होता है ना, तो क्यूब जो है ना सी यहाँ पे है, तो क्यूब जो है ना 20 तक आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर जो ट्रिक है जो मल्टीप्लाई करने का, गुणा करने का, स्क्वायर क्यूब निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का, क्यूब रूट निकालने का, ये सब आप लोगों को ये ट्रिक्स पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये बहुत टाइम कंज्यूम होने में हम लोगों की मतलब हेल्प करते हैं कि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, कंज्यूम ना हो, ठीक है। इतना सब करने के बाद आप लोग डेली 30 मिनट कैलकुलेशन देने के बाद आप लोगों को सिर्फ पीवाईक्यू लगाना है, ठीक ना। पीवाईक्यू लगाने से हम लोग को ये होता है कि हम लोग का एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाता है और एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस ही आप लोगों को लगाते लगाते, अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को एकदम अच्छे से वो तैयार हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग पीवाईक्यू पे ही रिलेवेंट होइएगा, ठीक ना। पीवाईक्यू ही लगाइएगा, ठीक ना। जो वीक चैप्टर होगा उसका रिवीजन करिएगा, ठीक है। जो देखिए पीवाईक्यू लगाइए, उसमें जो गलत हो उसका जा करके जो चैप्टर होगा उसका फिर से रिवीजन कीजिएगा, ठीक ना। तो ये हो गया। इतना करने के बाद आप लोग क्या करना है, एक पतला सा कॉपी रखना है, पतले से कॉपी में उसमें सिर्फ आप लोगों को फार्मूला नोट करना है, ठीक ना। और कुछ जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स होंगे जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ आगे भूल सकता है और आगे काम देने वाला है, तो उस पतले से कॉपी में उसको लिखना है। उसको लिखने के बाद उस पतले कॉपी का सबसे पहले रिवीजन करना है, ठीक ना, और डेली करना है। इतना आप लोग को याद रहे, उसका रिवीजन डेली करना है, ठीक ना।
अब आप बात करेंगे कि आप लोगों को बुक्स चाहिए, तो आप बुक्स ले सकते हैं, ठीक ना। आप बुक्स ले सकते हैं या सिर्फ PYQ यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मतलब SSC में, या फिर जो जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका जितने भी एग्ज़ाम है उसमें, तो आप उससे उससे पढ़ सकते हैं। उसके बिना यानी बिना बुक के भी काम चल सकता है, सिर्फ PYQ लगाएंगे तो हो जाएगा। या फिर RWA का फिर 20 ये SSC 24 है, या पता नहीं कुछ करके ऐसे है, या गगन प्रताप का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, या उनका कोई बुक ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इन लोगों का आप लोग बुक ले सकते हैं। अब फिर देखिए, फिर अगर बात की जाए कि जो रिपीटर्स हैं वो क्या करेंगे, तो रिपीटर्स के लिए अगर मैं बता दूं तो उनके पास अपना हैंड रिटन नोट्स तो होगा ही, तो उनको कम से कम उनको रिवीजन करना है, और 30 मिनट इनको भी कैलकुलेशन में देना है। तो 30 मिनट कैलकुलेशन में देने का मतलब है कि टेबल भी याद होने चाहिए, स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सभी याद होने चाहिए, और भी टिक्स पे होने चाहिए, मतलब कि उनको जुबानी याद होनी चाहिए। फिर PYQ ही लगाने हैं इन लोगों को, ठीक है। इनको PYQ लगा करके जो भी उसमें जो जिस क्वेश्चन में उनको दिक्कत हो रहा है, अपने पहले उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर जो एनालाइज करना है टेस्ट दे करके, और जो भी उसमें टेस्ट देने में जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका, उस चैप्टर को जा करके पहले उसको अच्छे से फिर उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक ना। इतना करने के बाद अगर आप लोग पूछेंगे कि बुक्स हम लोग को चाहिए, तो बुक्स चाहिए तो आप लोग सेम वही बिगनर्स वाले ही बुक फॉलो करेंगे, क्योंकि सेम वही सिलेबस है, ठीक ना। वही बुक्स लेने हैं आप लोगों को। RWA ये पर हर महीने, हर मंथ में 10 तारीख को बुक सेल होता है, ठीक ना। तो बुक सेल लगता है तो आप लोग उसमें कॉम्बो बुक मंगा सकते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे SSC GD हो, UPP हो, दिल्ली पुलिस हो, सबके लिए आप लोग क्या करेंगे, कॉम्बो बुक ले लेंगे। उसमें कॉम्बो बुक मतलब ये होता है कि उसमें आप लोगों को सभी बुक एक साथ आ जाएंगे, और उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब बात करें मैथ्स में, जो बिगनर्स हैं या जो रिपीटर्स हैं, आप कम से कम 20 में, अगर SSC GD के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो इसमें से 20 में आप लोगों को कम से कम 18 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, ठीक ना। तो इतना कम से कम करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। दिल्ली पुलिस में भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन ही आप लोग से बचने चाहिए, जो लेंदी होते हैं, जो टाइम कंज्यूम करने के लिए आते हैं, बस उनको आप लोगों को छोड़ना है, बाकी सबको टेकल करना है, ठीक ना। तो ये तो हो गई मैथ की बात, ठीक ना। फिर अब बात करते हैं रीजनिंग के बाद। तो रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग में आप लोगों को देखिए, जो बिगिनर्स हैं जो रिपीटर्स हैं उनके बारे में दोनों के लिए बताया गया है। तो रीजनिंग वाले जो बिगिनर्स हैं, जो रीजनिंग में बिगिनर्स हैं, वो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं, सारा सिलेबस आप लोगों को पढ़ जाना है, ठीक ना। तो बेसिक से सिलेबस आप लोग को कंप्लीट करना है। आप फ्री में भी यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ है, उससे कर सकते हैं, या फिर कि जो बैच से ख़रीदना चाहते हैं, बैच से पढ़ना चाहते हैं तो बैच से पढ़ सकते हैं। फिर आप लोग का नोट्स होना चाहिए, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, ठीक ना। तो हैंड रिटन नोट से ही आप लोग को उसको अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना है, फिर उसका रिवीजन करना है। कम से कम 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा, या 5 से अधिक बार भी रिवीजन कर लीजिएगा। जितना ही बार रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक ना। फिर कम से कम 5 टाइम्स तो आपको करना ही है। सिर्फ देखिए, ये तो एक और बात बता रहा हूँ कि जो रीजनिंग है ना, ये सिर्फ PYQ लगाने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो PYQ आप इसको लगा दीजिएगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक ना। किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। रीजनिंग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट से इसके बाद अच्छे से एनालाइज करें, उसको ऐसे टेस्ट दें, ठीक ना। उसको अच्छे से एनालाइज करें, जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस लगे उसमें जो अच्छी लॉजिक लगे वो उसमें उसको पतली कॉपी रखे रहें। जो अभी मैं बताया हूँ कि पतली कॉपी आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप लोगों को ज़रूर रखनी चाहिए पतली कॉपी। उसमें से जो भी वैसे कोई ट्रिक्स हो तो उसमें लिख लीजिएगा, कोई फार्मूला हो जो आप लोगों को भूल जा रहा हो, जो इम्पोर्टेंट हो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे काम दे, ठीक है। तो नोट्स करके उसका रिवीजन करना है कम से कम 4 बार, ठीक है। जो पतली कॉपी होगी उसमें आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उसमें लिख करके आप लोगों को उसका कम से कम 4 बार रिवीजन करना है, ठीक ना। देखिए, इसके लिए बुक ज़रूरी तो नहीं है, ये तो मैं भी बोलूँगा कि ये सिर्फ PYQ लगाने से हो जाएगा, ठीक ना। या फिर टेस्ट देने से ही बार बार आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो उससे बार बार ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, ठीक ना। तो लेकिन अगर आप लोग बुक कहेंगे तो RWA का जो मैंने कॉम्बो बैच मतलब जो कॉम्बो जो बुक होता है उसको मैंने लेने के लिए बोला है, उससे हो जाएगा, ठीक ना। उसमें से जो बुक आता है उसमें से हो जाएगा, या
एसएससी का कोई ले लेंगे या कैरियर पे पीयूष सर पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इनके बुक को प्रीफर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं। मैं खुद ही इनसे पढ़ा हूँ, पीयूष सर से, ठीक ना। तो देखिए अब ये जो रिपीटर्स हैं ये क्या करेंगे, ठीक ना। ये रिपीटर्स जो है अपना नोट्स का रिवीजन करेंगे क्योंकि ये रिपीटर्स हैं, तो इसका मतलब ये लोग अपना नोट्स तो बनाए ही होंगे, तो उसका आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत होगा, तभी आप लोगों का अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोगों को कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे टेबल हो गया, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक ना। मल्टीप्लिकेशन का जो भी रूल होता है वो सब मतलब बढ़िया से देखें। फिर टेस्ट आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा देना है। देखिए बिगिनर्स को भी देना है टेस्ट, लेकिन अभी उन लोगों को सिलेबस कंप्लीट करके उसका एक दो टेस्ट दे करके उसका एनालाइज करेंगे लोग। जब एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा तब टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे लोग, ठीक ना। और देखिए टेस्ट का एनालाइज भी करना है, ठीक ना। और पतली कॉपी जो होगी उसका नोट्स इनको भी बनाना है, ठीक है। और कम से कम 4 बार उसका रिवीजन करना है, ठीक ना। और टारगेट अगर बात करूँ एसएससी जीडी के हिसाब से, जैसे अगर कोई नेक्स्ट टाइम एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम देने वाला है तो कम से कम 20 में 18 प्लस क्वेश्चन करने का टारगेट अभी से बना ले, ठीक ना। तभी तो कुछ होगा, ठीक ना। दिल्ली पुलिस में भी अगर मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप लोग को 18 क्वेश्चन, कम से कम 18 क्वेश्चन तो करना ही करना है, उससे प्लस जाने का कोशिश करना है, ठीक ना। तो आप लोगों के लिए इतना तो करना मस्ट है एकदम, ठीक ना। तो इतना तो एकदम ज़रूरी है। तो बिगिनर्स के लिए और रिपीटर्स के लिए मैंने दोनों बता दिया। ये जो चार्ट है कि मतलब क्या क्या करना है, तो ये मैथ्स का हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया ये हो गया रीजनिंग का, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में बात किया जाए, ठीक है। तो हिंदी के बारे में बात किया जाए तो हिंदी का सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे आप लोग, ठीक है। जो बिगनर्स हैं वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, किसी भी टीचर से कंप्लीट करके नोट्स बनाएंगे, ठीक ना। और उसको कम से कम 10 से 20 बार रिवीजन करेंगे। हिंदी जितना ही बार रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छी होती जाएगी हिंदी। हिंदी में कोई खास प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है, इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको रटने का। आप लोगों को मुँह ज़ुबानी रटे होने चाहिए, परिवाची, विलोम शब्द, ठीक ना, शब्दांश, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सभी आप लोगों को मुँह ज़ुबानी याद होने चाहिए, ठीक ना। तभी तो ये होगा, ठीक ना। फिर देखिए इसका जो सेक्शनल टेस्ट आता है, ठीक ना, RWA पे भी आता है, या फिर आप लोग टेक्स्ट बुक पे आप लोग कोई टेस्ट सीरीज लिए हैं तो उससे आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो किसी से भी कहीं भी आप टेस्ट मतलब दीजिएगा, ठीक ना, सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा, इसका दे करके एनालाइज कीजिएगा और अपने गलती वाले जो गलत जो हुआ है उस चैप्टर का फिर से जा कर के रिवीजन करें, ताकि वो दोबारा उस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो, ठीक ना। और बुक मैं बोल रहा हूँ इसके लिए भी आप लोग बुक लेंगे, ये ज़रूरी है, मस्ट है। चाहे लूसेंट का बुक ले लें या फिर RWA का जो 10 तारीख को सेल लगता है कॉम्बो बैच, आप लोग कॉम्बो बैच मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी, कॉम्बो जो बुक आता है उसको ले लें, ताकि उसमें आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का जो बुक होता है मिल जाएगा, ठीक ना। वो भी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप लोग इसको प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। जो रिपीटर्स हैं वो क्या करेंगे, तो जो रिपीटर्स हैं वो नोट्स तो बनाए ही होंगे, अपने नोट्स को कम से कम 10 से 20 बार उसका रिवीजन करेंगे। फिर सेक्शनल टेस्ट देंगे। सेक्शनल टेस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि पता चले कि हाँ आप लोगों को कौन सी चीज़ें हैं जो भूल रही हैं, ठीक ना, किस चैप्टर से आप लोगों के क्वेश्चन जो है गलती हो रहे हैं। तो गलत जो होगा उसको जाकर फिर रिपीट करके उसको रिवीजन करेंगे। उसके बाद से फिर से टेस्ट देंगे। फिर टेस्ट देने के बाद उसका फिर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना, तभी पता चलेगा आप लोगों का कौन सा सेक्शन जो है कमज़ोर है, ठीक ना। तो फिर गलत क्वेश्चन का चैप्टर जो है फिर उसका रिवीजन करेंगे, ठीक ना। और आप लोगों के लिए देखिए हिंदी के लिए तो बुक बहुत ज़रूरी है। देखिए नोट्स तो होने चाहिए, लेकिन हिंदी के लिए कम से कम लूसेंट या RWA का बुक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़रूर से ले लें, जो 10 तारीख को जो हर महीने 10 तारीख को सेल लगता है, ठीक ना। तो उसमें आप लोग बुक परचेज करेंगे, ठीक ना। तो इसका नोट्स ज़रूर पढ़ें, ठीक ना। खासतौर पे परिवाची, विलोम शब्द, ठीक ना, तद्भव तत्समय आप लोगों को रटे पड़े होने चाहिए, ठीक ना। तो इतना करने के बाद अब आ जाइए GK GS पर। तो GK GS पर सबसे पहले मैं बोल दिया हूँ कि RWA का बुक आप लोग कॉम्बो बैच ले लीजिएगा। किसी भी चीज़ के लिए मैं प्रीफर करूँगा कि उन लोगों की जो बुक है वो काफ़ी सस्ती मिलती है और काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है, ठीक ना। तो फिर देखिए फिर मैं इसमें स्टैटिक GK का बुक जो है आप लोग RWA का ही लेंगे। नवीन सर वाला ले सकते हैं या अंकित भाटी सर का जो है ले सकते हैं, ठीक ना। तो स्टैटिक GK का बुक हो गया। फिर से अगर अन्य जो
सब्जेक्ट हैं, जैसे संविधान हो गया, पॉलिटी हो गया, इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, जियोग्राफी हो गया। तो इन सब के लिए, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आप लोग कम से कम, जो ये पटना वाले जो खान सर हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग इनसे, आप लोग इनका बैच परचेज करके, काफ़ी सस्ते में है, ठीक ना, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। या फिर यूट्यूब पे इनका वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, तो आप लोग सारा का सारा फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक ना। बस इनका नोट्स जो है आप लोग कहीं से भी परचेज कर लीजिएगा, कहीं दुकान से, ठीक ना। तो ये भी आप लोगों का, बस हमको लग रहा है कि ये बैच तो आप लोगों को फ्री मिल जाएगा यूट्यूब पे इन तीनों का, ठीक ना। लेकिन आप लोगों को इनका बुक मंगाना पड़ेगा, एक लगभग 100 रुपये के आसपास मिलता है। तो 300 में आप लोगों का तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को इतना करना पड़ेगा। ये बहुत आसान वे में पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। स्टैटिक जीके के लिए मैं बता दिया हूँ कि जो नवीन सर हैं या अंकित भाटी सर हैं, उनका जो है वीडियो देखना, मतलब उनका वीडियो पड़ा हुआ है, तो वो देख करके स्टैटिक जीके का इनका बुक लेकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। फिर साइंस के लिए बात किया जाए, साइंस के लिए तो आप लोग 9th और 10th का जो एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, उसको पढ़ना है। वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। इसको पॉइंट आउट करके पढ़ना है, ठीक ना, और हाईलाइटेड करके पढ़ना है, क्योंकि उसमें से काफ़ी जो ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग को याद रखना ज़रूरी होता है। तो ये हज़ारों लोग यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं 9th और 10th का एनसीईआरटी। तो आप लोग उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को इक्वली उसको वेटेज देते हुए उसको अच्छे से आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। फिर अगर बात की जाए करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आप लोग मंथली जो मैगजीन आती है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। या फिर जो स्पीडी का जो करंट अफेयर्स का जो बुक आता है, आप लोग उसको ले सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि डेली आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप लोगों को इतना कम से कम आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक ना। या डेली आप लोग 30 मिनट अगर पढ़ ले रहे हैं, डेली यूट्यूब पे वीडियो देख करके आप खुद ही उसका नोट्स बना ले रहे हैं, तो बस उसका रिवीजन कीजिएगा। ये सब मैगजीन और ये करंट अफेयर्स का स्पीडी का लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए हो गया, बाकी इन सब सब्जेक्ट के लिए हो गया। अब इसके बाद से इसका जो सेक्शनल टेस्ट है, ये टेस्ट ज़रूर देना है और उसका एनालाइज करना है कि किस चैप्टर से, चाहे फिर किस सब्जेक्ट का जो है, हिस्ट्री का गलत हो रहा है कि जियोग्राफी का गलत हो रहा है, ठीक ना। तो उसको आप जा करके खुद रिवाइज करेंगे, ठीक ना। और इसको 10, 20, 30, 40 बार, जितनी बार हो सके आप लोग इसका क्या करें, रिवीजन करें। और सिर्फ इसका PYQ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका PYQ लगाएं, ठीक ना। और सारे को एकदम सबको रट डालें, ठीक ना। तो PYQ लगा करके उसको बढ़िया से रट डालें, ठीक ना। इतना जो कोई कर लेगा भाई, मैं उसका कह रहा हूँ कि हर एक एग्ज़ाम क्रैक होगा। जो इतना इस नियम को जो फॉलो करेगा उसका हर एक एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, कोई भी बात हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक ना। और मैथ और रीजनिंग तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में मेरा तो 20 में 20 तक आ जाता है, ठीक ना। तो आप लोग अगर कहेंगे, आप लोगों को डिमांड होगी, तो मैं जो भी चैप्टर आप लोग बोलेंगे, मैं उसको वीडियो बना करके ज़रूर आप लोगों को बता दूँगा, ठीक ना, बढ़िया से। तो अगर आप लोग साथ देंगे मेरा, तो मैं ज़रूर आप लोगों को साथ दूँगा, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। और एक और काम, प्लीज़ यार लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो कृपया, मेहनत लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए ठीक है, तब यहीं तक वीडियो रहने देते हैं। थैंक यू।